तो आप इनको लाइब्रेरी नहीं कह सकते, उधर एक भी बुक नहीं होती है। तो यहाँ एक भी बच्चे से पूछ लीजिए जिसको उनकी सिक्योरिटी मनी रिफंड की गई। दिल्ली की मंत्री आतिशी यहाँ पर आई थी, उनको मालूम था उन्हें क्या बोलना है, वो सुनने नहीं आई थी। रेंट को रेगुलेट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। 4,000 3,500 जिसकी थी पहले फीस, वो इस समय 6,000 7,000 रुपए कर दिए हैं। जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो ऊपर की लाइब्रेरी है उसको ठीक से रेगुलेट करें। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है। आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर कोचिंग हादसा हुआ था और यहां पर 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए जितनी भी लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही थी उस सबको सील कर दिया था। इसके बाद फर्स्ट सेकेंड फ्लोर पर लाइब्रेरी चलाने वालों ने अपनी फ़ीस में बढ़ोतरी कर दी थी। 2500 रुपये से 5 से 6,000 रुपये फ़ीस में बढ़ोतरी कर दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। आपका नाम क्या है? तुषार। यहाँ पर लाइब्रेरी की फ़ीस बढ़ी है क्या? हाँ जी सर, काफ़ी बड़ी है। और जो जैसे कि अभी आप जानते हो काफ़ी सारी लाइब्रेरीज बंद हो गई है, तो जो ऊपर वाले फ्लोर पे लाइब्रेरी चल रही थी फर्स्ट फ्लोर पे जैसे कि, तो उन्होंने अपने रेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए इसका फ़ायदा उठाते हुए कि और लाइब्रेरीज बंद हो गई है तो हमारा कंपटीशन घट गया है। तो अभी जैसे कि सामने के लाइब्रेरी है, इसने भी अपनी फ़ीस बढ़ाई हुई है और स्टूडेंट्स से एडवांस भी ले रहे हैं, और जो पुरानी लाइब्रेरी है वो भी रिफंड नहीं दे रही। और ऐसे ही ब्रोकर्स ने भी, ब्रोकर्स और जो ये लैंडलॉर्ड्स हैं इन्होंने भी अपना रेंट बढ़ाया हुआ है, जो क्योंकि बेसमेंट वाले बंद हो चुके हैं तो वो बच्चे ऊपर आ रहे हैं। पहले लाइब्रेरी की फ़ीस कितनी होती थी? पहले लगभग 2-2.5-3 हज़ार की रेंज में होती थी, अभी वो बढ़ के 5,000 के लगभग जा चुकी है। 2-2.5 हज़ार या 3,000 पे होती थी। तो कितने घंटे आप लोग लाइब्रेरी में पढ़ते थे? जैसे कि सर, जैसे कि मैंने बताया 2,000, उसमें कुछ ये 8-10 घंटे दिलवा देते थे। फिर ऐसा टाइम के हिसाब से जो मैक्सिमम जाता था वो 3,000 के लगभग जाता था 24 घंटे के लिए। अब कितना फ़ीस कर दिया है? अभी जो फुल टाइम है लगभग 5,000 भी आ रहा है। 5,000 रुपये भी कर दिया है? जी हाँ, 5,000 सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए? हाँ जी, सिर्फ पढ़ने के लिए। और आपको मैं इधर की एक लाइब्रेरी खास बात बताता हूँ, आप इनको लाइब्रेरी नहीं कह सकते, उधर एक भी बुक नहीं होती है। ये रीडिंग हॉल है एक तरह से। और इसके अलावा आपको रेंट भी देना पड़ता होगा? हाँ सर, अगर आप एवरेज रेंट लोगे तो सबको आपको 15, 18, 20, मैं खुद 18 भर रहा हूँ, तो आपको सबको 15, 18, 20, 25, आप 15 से 25 एवरेज मान के चलिए वो आपके रूम की कंडीशन। एक रूम में कितने लोग रहते हैं? सर जैसे कि मैंने अभी रेंट के ऊपर बताया, तो जैसे कि आप 15 लेंगे तो उसमें 3 या 4 की शेयरिंग भी करा देंगे। और अगर आपको सिंगल रूम चाहिए अराउंड 7 बाई 7 या 8 बाई 8 का, तो उसका 25,000 के लगभग जाता है रेंट। जी, आप बताइए, लाइब्रेरी की फ़ीस बढ़ा दी गई है तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बच्चों को एक्सप्लॉइट करने की इनकी पुरानी आदत है और ये मौका अभी भी पा गए, इस मौका परस्ती का प्रयोग कर रहे हैं। अभी वो जान रहे हैं कि बेसमेंट की लाइब्रेरी बंद हो गई है, उन्हें मौका मिल गया है इन चीज़ों का और वो लूटने पे पड़ गए हैं। देखिए, मैं यहाँ समझता हूँ कि यहाँ जो दुर्घटना हुई उसके बाद भी इन लोगों के, यहाँ के ब्रोकर माफियाओं के, यहाँ के लाइब्रेरी माफियाओं के हृदय में कोई भी सांत्वना नहीं है, वो बल्कि और पैसा तोड़ने के पीछे पड़ गए। इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले यहाँ के ब्रोकर यूनियन के लोग आए और बच्चों से लड़ रहे थे, कह रहे थे क्यों कर रहे हो तुम, क्योंकि वो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने नहीं खोए हैं, हम लोगों ने अपने खोए हैं। हम रोज़ को रोज़ यहाँ पे पैसे भर रहे हैं और हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, कोई सेफ्टी नहीं मिल रही, फिर भी हम बैठे हुए क्योंकि हमारा सपना था जिसको पूरा करने के लिए हम क्या यार, हज़ारों लोग यहाँ बच्चे आते हैं, पर उनका कार्य सिर्फ हमें लूटने का ही रहा है। अच्छा, लाइब्रेरी की फ़ीस 5,000 रुपये कर दी गई है, तो आप लोगों की सरकार से क्या कुछ मांगे अब? देखिए, सरकार से हमारी यही मांगे कि सरकार कैप करे इन्हें कि हाँ एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्क्वायर रेट पे एक फिक्स रेंट होना चाहिए। और रही लाइब्रेरीज़ की बात, तो लाइब्रेरीज़ को बेसमेंट में नहीं होना चाहिए, लाइब्रेरीज़ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे रहे, वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन रहे और लाइब्रेरीज़ के भी फ़ीस पे एक कैप लगाई जाए कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि और दैट कुड बी अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन, जैसा भी एक डिसाइड करे, कैपिंग मेजर ज़रूर गवर्नमेंट कर सकती है। यहाँ पर कितने सारे लाइब्रेरी होंगे कुल मिलाकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं और फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे चल रहे हैं? देखिए, यहाँ पे तो मैं बेसमेंट की लाइब्रेरी तो मैं बोल सकता हूँ कि 1,000 के आसपास होंगी। 1,000? हर गलियों में आप जाके देख सकते हैं 2 या 3 लाइब्रेरी बेसमेंट में रहती है, और यहाँ ढेर सारी ऐसी कई गलियाँ हैं, तो बेसमेंट की तो लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा तादाद में थी। और रही उसकी बात अगर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की, तो वो मैक्सिमम 50 के आसपास होंगी जो फर्स्ट से सेकंड फ्लोर है। और चूँकि बेसमेंट की लाइब्रेरियाँ अभी अचानक से सारी बंद हो गई हैं और इनकी और बच्चों की संख्या ज़्यादा है और ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की लाइब्रेरियाँ कम है, तो इन्होंने अपने दाम मतलब फ़ीस दुगनी तिगुनी कर दी है। और इतना ही नहीं, वो हम समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, मेंस लिख रहे हैं कई बच्चे,
उनका 2 महीने में परीक्षा है, तो थोड़ा आप चीज़ों को समझिए। रेंट को भी यहाँ पे ब्रोकर यूनियन ने बढ़ाने का निर्णय किया है कि चूँकि बच्चों का स्ट्रेंथ अभी आने वाला है, नए बैचेस आने वाले हैं, तो उन्होंने और इनफैक्ट अभी तो एक नया प्रचलन शुरू कर दिया, एक फ्रॉड शुरू कर दिया। पहले सिक्योरिटी मनी एक हमसे मांगा जाता है, जो हम रेंट के बाद देते, मतलब जो हम छोड़ने के बाद हमें वो कहते हैं कि वो रिफंडेबल है। पर मैं आपको कह सकता हूँ, यहाँ एक भी बच्चे से पूछ लीजिए जिसको उनकी सिक्योरिटी मनी रिफंड की गई हो, वो एग्रीमेंट लेते हैं। सोचिए, एग्रीमेंट लेते हैं, और एग्रीमेंट कितने रुपए सिक्योरिटी मनी लेते हैं? वो जितना महीने का आपका रेंट रहता है उससे थोड़ा रुपए ज़्यादा, ताकि उसमें से वो ब्रोकरेज उठाते हैं अपना। तो वो और ब्रोकरेज अलग से भी, ब्रोकरेज चार्ज अलग से भी, और एक सिक्योरिटी मनी जो वो कहते हैं कि रिफंडेबल है, एट द एंड आप छोड़ेंगे जब आपको मिलेगा। पर आज तक किसी भी बच्चे को जो छोड़ता है, जो चेंज करता है रूम, उसको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं कर देते हैं, उल्टा धमकी देते हैं कि जो करना है कर लो, और अपना ग्रुप बना के आ जाते हैं अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा भी प्रोटेस्ट करने का ट्राई करता है। अभी उस चीज़ को बढ़ा के ये 1.5 से 2 महीने का सिक्योरिटी मांगने की बात कर रहे हैं, और कई बच्चों से तो मांगना भी शुरू कर दिया कि नहीं 1.5 से 2 महीने का ही दोगे तुम लोग, तभी तुम्हें रूम दिलाएंगे, वरना रूम नहीं दिलाएंगे। तो इस तरीके का वो कल दिल्ली की मंत्री आतिशी यहाँ पर आई थी, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की थी क्या? वो 5 बजे के लगभग आई थी, और वो प्री प्लान्ड आई थी, उनको मालूम था उन्हें क्या बोलना है, वो सुनने नहीं आई थी। जो भी बच्चे अपनी बातें उनसे कह रहे थे, हाँ हाँ ज़रूर करेंगे वाली बात थी, आज नहीं तो कल ज़रूर करेंगे। वो एश्योरेंस तो हम भी कल कमिश्नर से मिले थे, वो भी कह रहे थे हाँ जो आपने बोला है ये सारी बातें हम संदर्भ में ले रहे हैं, और हम इस पर काम करेंगे। अब देखिए, काम करेंगे तो सारे नेता बोलते हैं, काम करेंगे तो सारे ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, और आज नहीं हर प्रोटेस्ट में बोलते हैं। पर बात ये होती है कि ये प्रोटेस्ट ख़त्म होने के बाद वो सारे कितने काम होते हैं, तो उसके लिए कोई लायबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि हाँ इस बार जो ये घटना हुई उसके पीछे कसूरवार कौन जिम्मेदारी उठा रहा है, ताकि अगली बार अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो तो हम उसको पकड़ें। जो आपने लाइब्रेरी की फीस बढ़ने की शिकायत किसी से की है क्या? कि हमने शिकायत किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कई लोगों ने पुलिस कंप्लेंट्स वगैरह की हुई है, और अभी नहीं सालों से की हुई है, अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, अगेंस्ट द लाइब्रेरी ओनर्स, कि वो पैसे नहीं रिफंड कर रहे हैं या वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। बट ऑल दीज डिमांड्स आर अनहर्ड, वैसे ही नहीं सुन रहे हैं डिमांड्स को। जैसे यहाँ पर पानी, वाटर क्लॉगिंग का इशू था, पानी भरने की इशू थी, सीवेज की इशू थी। हमारे एक साथी ने जस्ट कुछ दिन पहले ही FIR किया था, प्लस कंप्लेंट डाली थी, और उसको अनहर्ड किया, उन्हें नहीं सुना गया, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई, और कुछ ही दिन बाद दुर्घटना हो गई। वैसे ही हम लोगों ने लाइब्रेरी से भी रिलेटेड काफ़ी सारी कंप्लेंट्स दी हुई हैं, पुलिस को इन्फॉर्म की हुई है, इन्वॉल्व किया है, उनसे रेगुलर विजिट किया, पर सारी मांगों को इस तरीके से अनसुना कर दिया जाता है। आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार शर्मा। यहाँ पर लाइब्रेरी की फीस बढ़ाई जा रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? सर लाइक डिमांड तो उतना ही है पहले जैसा, और सप्लाई है नहीं सीटों की, तो अपने बेसिस पे वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इस पर कुछ कमेंट करना भी, अब वो जितना चार्ज कर रहे हैं, आपको उसका पार्ट बनना है बनो, नहीं बनना मत बनो, सीधे ऑफर कर रहे हैं। वो सीधे यही बोल रहे हैं कि आपको ज्वाइन करना करो, नहीं करना मत करो। अब सर डिमांड तो है लाइब्रेरी की, जो लाइब्रेरी गोइंग एस्पिरेंट हैं उनका वहीं पे मनी लगता है लाइब्रेरी में पढ़ने का। आप लाइब्रेरी जाते हैं? हाँ जी। तो अभी आपका कितना फीस था? सर राइट नाउ आई एम पेइंग 2500 फॉर बेसमेंट। और कितने घंटे का ये चार्ज होता है? 24 आवर्स। 24 आवर्स। हाँ जी। अब कितना फीस बता रहे हैं कि हो जाएगा? सर 5000 तो अभी चल रहा है फर्स्ट फ्लोर का, तो वो तो फिजिबल ही नहीं है 5000 का देना। और इन लोगों ने कर दिया है क्या, लाइब्रेरी का फीस बढ़ा दिया है? सर है, और लाइब्रेरी बहुत कम है। जैसे इन लोगों ने लाइब्रेरी का फीस बढ़ा दिया है? हाँ। अच्छा। और लाइब्रेरी भी बहुत कम है, अगर फ्लोर की बात करते हो आप, तो उसमें भी बहुत कम लाइब्रेरी है। वो डिमांड को मतलब फुलफिल कर ही नहीं सकता वो सारी चीज़ें। जी आप बताइए। सर जैसे कि बच्चों को लाइब्रेरी की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम शेयरिंग रूम में रहते हैं, क्योंकि रूम का किराया बहुत ज़्यादा है, तो हम रूम पे पढ़ नहीं पाते। तो हमें अगर सिंगल रूम लेना होता है तो 15-20 हज़ार पे करना पड़ता है। तो अगर हम उसके बाद इतना अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं शेयरिंग में जाता हूँ 10 हज़ार के कमरे में, तो उसके बाद नेसेसिटी हो जाती है लाइब्रेरी लगवाना, क्योंकि मैं शेयरिंग में 2-3 लोगों के साथ पढ़ नहीं सकता। लोग कहते हैं कि आप रूम का रेंट कम हो, ताकि जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं रूम पे बैठ के पढ़ना, तो वहाँ पर पढ़े, ताकि डिमांड कम हो लाइब्रेरीज़ का। तो बाकी जो बच्चे हैं जो रूम शेयरिंग में रह रहे हैं, जिनको ज़रूरत है लाइब्रेरी का, सही में ज़रूरत है, तो कुछ बच्चे घर पे पढ़े, रूम पे पढ़े, कुछ बच्चे जिनको ज़रूरत है वो लाइब्रेरी में चले, तो डिमांड सप्लाई सही रहेगा, तो रेट भी कम रहेगा। ऐसा तो मेरा ये सुझाव है इसमें।
क्योंकि मैं खुद जा चुका हूँ, लाइब्रेरी में पढ़ चुका हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिना लाइब्रेरी के तैयारी नहीं हो सकती है। बस रूम का रेंट एडजस्ट किया जाए, ब्रोकर और रेंटर जो है यहाँ ओनर, उनका नेक्सस तोड़ा जाए और रेंट को रेगुलेट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। कि इतना ज़्यादा फीस जो बढ़ाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? सर यहाँ पे लाइब्रेरीज जितनी बेसमेंट में थी वो सारी बंद होने के बाद जो अब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे बहुत कम ही लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और उनको एक अपॉर्चुनिटी का उनका भी मजबूरी कहीं ना कहीं होगा, या तो फ्री होगा, तो वो अपनी फीस जो 4,000 3,500 जिसकी थी पहले फीस, वो इस समय 6,000 7,000 रुपये कर दिए हैं। अब उनको ये कहना है कि सर हम लोगों का जो है रेंट बढ़ाया जा रहा है, या इस वजह से अब यहाँ के ओनर्स रेंट अगर बढ़ा रहे हैं तो ओनर्स की भी गलती है। यहाँ पे ओनर्स को रेंट नहीं बढ़ाना चाहिए इस समय ऐसी सिचुएशन में। आप हमेशा पैसा देख रहे हैं, आप लोग कैपिटलिस्ट थोड़ी ना बन रहे हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट जहाँ पढ़ने आए कम से कम उनके बारे में भी आप लोगों को सोचना चाहिए। इतनी बड़ी यहाँ ट्रेजेडी हुई, उसके बाद सारी लाइब्रेरीज बंद हुई हैं, और उसके बाद जो कुछ ही लाइब्रेरीज हैं, ज़्यादा ऊपर यहाँ पे लाइब्रेरीज नहीं, 95% लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही है। आपका नाम क्या है? अंशुमान। यहाँ पर लाइब्रेरी की फीस बढ़ाई गई है, तो इस पर आपका क्या टेक है? प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी जो 90% से ज़्यादा बेसमेंट में है, और उनकी फ़ीस 2,000 के आसपास होती थी 2,500 तक। लेकिन जैसे जैसे बेसमेंट की लाइब्रेरी सील हो रही हैं, तो जो लाइब्रेरीज खुली हुई थी वो तो पहले बंद करके और अपना बैनर हटा के भाग गए यहाँ से। उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे लाइब्रेरीज हैं, उनका भी रेट सेम होता था, जो अब बढ़ते बढ़ते 5 से 6,000 हो चुका है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है स्टूडेंट्स को कि उनका 2 महीने बाद पेपर है मेंस का। अब वो इस असमंजस में है कि वो करोल बाग में और राजेंद्र नगर में रहें कैसे, क्योंकि रूम पे रह के पढ़ाई हो नहीं पाती। हम एक रूम में 2 लोग 3 लोग रहते हैं, तो लाइब्रेरी ही हमारा एकमात्र साधन है पढ़ाई करने का। और लाइब्रेरी की फ़ीस 2 गुना 3 गुना होगी, तो बच्चे सक्षम नहीं है उसको देने में। लोग कहते हैं कि आप लोग बढ़ी हुई फीस को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पढ़ाई तो घर में भी कर सकते हैं, रूम में भी कर सकते हैं। जी देखिए, बात तो आपकी सही है कि रूम में पढ़ाई कर सकते हैं, पर एक रूम में 2 लोग 3 लोग रहते हैं, तो 2-3 लोग एक साथ पढ़ने में सुलभता नहीं होती हमें। और लाइब्रेरी की फ़ीस कभी भी एक बार में 2 गुना 3 गुना नहीं बढ़नी चाहिए। और जब एमसीडी और गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, वो अगर बेसमेंट की लाइब्रेरी को सील कर रही है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो ऊपर की लाइब्रेरी है उसको ठीक से रेगुलेट करे। ये कोई तरीका नहीं होता ना कि कल तक जो बच्चा 2,000-2,500 रुपये दे के लाइब्रेरी में 24 घंटे के लिए लाइब्रेरी लेके पढ़ रहा होता है, वो अगले दिन से 5,000-6,000 रुपये कहाँ से लाएगा? लाइब्रेरी की फीस बढ़ी है, तो आपने इसकी शिकायत कहीं पर की है क्या? हाँ, लाइब्रेरी की फ़ीस को लेकर हमारी डिमांड में एक मुद्दा ये भी है कि यहाँ के ब्रोकर और रूम रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट समझ लीजिए आपके अगर 1 महीने का रेंट 10,000 रुपये है, तो 10,000 एडवांस और कम से कम 5 से 7,000 रुपये ब्रोकरेज हमें देना पड़ता है। 10,000 रुपये आप देते हैं, तो कितने लोग रह सकते हैं एक रूम में? एक लोग नहीं, एक रूम में अगर 2 लोग रहते हैं 10,000 पर बेड फीस है मिनिमम। और आपको एक बार रूम शिफ्ट करने के लिए 25 से 27,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर कोई बच्चा लाइब्रेरी का 5-6 हज़ार दे, तो कैसे एक मिडिल क्लास बच्चा तो रह ही नहीं पाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर आईएएस की तैयारी जो करते हैं, यूपीएससी की तैयारी जो करते हैं, उनकी फ़ीस क्या होती है? देखिए, जनरली जो जीएस केवल फिक्स होती है वो 1,80,000 के आसपास होती है, लेकिन अगर ऑप्शनल सीसेट वगैरह जोड़ दें तो 2.5 लाख से 3 लाख तक फीस होती है। 3 लाख रुपए फीस होती है? हाँ, 1,80,000 इसकी, फिर 60,000 ऑप्शनल की और 20 से 30,000 रुपये सीसेट की। अच्छा, कुल मिलाकर आपका साल का कितना खर्चा हो जाता है? देखिए, सालाना अगर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 15 से 18,000 जो सबसे कम खर्च करता होगा बच्चा वो, और सामान्यतः 20 से 25,000 रुपये खर्च हो जाते हैं पर मंथ। ये खर्चा है हाँ, एक स्टूडेंट का। अब इतनी ज़्यादा फीस बढ़ गई है लाइब्रेरी की, तो अब आप लोग क्या करेंगे? सर, अभी देखिए मैक्सिमम जो लाइब्रेरीज हैं वो अंडरग्राउंडेड ही हैं, तो जब तक कोई रेगुलेशन नहीं आता या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट होने के लिए कुछ लाइब्रेरीज हैं जो इनिशिएटिव ले रही हैं कि अंडरग्राउंड से, जैसे मेरी लाइब्रेरी जहाँ पे है वो सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट करवा रहे हैं। तो ऐसा जहाँ पे हो रहा है वो तो ठीक है, मैक्सिमम जो इशू है वो मैक्सिमम लाइब्रेरी अंडरग्राउंडेड है, तो जब तक कोई रेगुलेशन नहीं होता, फायर सेफ्टी नॉर्म्स में उसमें वो नहीं लगते, तब तक कोई ऑप्शन ही नहीं ना सर, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। और बात ये है कि आपकी फ़ीस ऑलरेडी जमा है, तो आपका पैसा उसमें ऑलरेडी आप दे चुके हो, जो पॉकेट मनी आपकी आई है। सिर्फ सर्कुलर या रेगुलेशन बनने से फिर कुछ समय बाद वो वायलेशंस चलने लगते हैं। कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म हो जिसके थ्रू आप अकाउंटेबिलिटी तय करिए कि अगर वायलेशन हो रहा है तो उस पर आपका रिड्रेसल होना चाहिए। कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन या मैकेनिज़्म होना चाहिए जिससे कि कोई अगर
आवाज़ उठा रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन अब गवर्नमेंट को या कोई कमेटी हो, कोई सर्कुलर हो, कोई मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू उसका रिड्रेशन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे मौजूद छात्रों से बात की और जानने की कोशिश की कि यहाँ पर वो क्यों परेशान हैं। तो उनका कहना है कि यहाँ पर जब से एमसीडी ने कार्रवाई की है और बेसमेंट में जितनी भी लाइब्रेरी चल रही थी सील किया है, तब से यहाँ पर लाइब्रेरी की फ़ीस में बढ़ोतरी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पहले 2500 रुपये लाइब्रेरी का फ़ीस होता था, लेकिन अब 5 से 6000 रुपये कर दी गई है। इसलिए यहाँ पर छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि 2 महीने बाद उनका यूपीएससी का मेंस है, अब वो किस तरह से अपना फीस देंगे और किस तरह से पढ़ेंगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी मांग है सरकार के द्वारा इस बढ़ोतरी पर कैप लगाया जाए और सरकार को निरीक्षण करना चाहिए कि यहाँ पर कोचिंग वाले ज़्यादा फीस ना बढ़ाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।